नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ न्यू वेव इंडिया उत्तराखंड में। और आज बात करेंगे राधेरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कुछ छात्रों से। अभी हाल ही में ही एक मैटर देखने को मिला था। जैसा कि आपको बता दें कि चतुर्थ सेमेस्टर के कुछ छात्र छात्राओं को पहले पास किया गया, फिर फेल किया गया और फिर दोबारा ज्ञापन देने के बाद उनको प्रमोट कर दिया गया। आइए बात करते हैं। सर, क्या पूरा मैटर था ये? मैं अंकित शर्मा राधे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। मैं आपको बताता हूँ कि ये फोर्थ सेम का रिजल्ट था जो बच्चों को पहले पास करा गया था फिर फेल कर दिया गया था। इसी चीज में हमने कॉलेज से मांग की थी और यहाँ पे ज्ञापन धरना पड़ता था, सब कुछ किया गया था। इन्होंने कोई हमारी मांग नहीं सुनी। दो तीन बार हम रिजल्ट खुलवाने वहाँ गए थे, क्या नाम है, यूनिवर्सिटी। वहां से भी कुछ नहीं हुआ। हमने दो तीन बार इस चीज में ज्ञापन वगैरह देते गए, नहीं माने तो हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के बाद बच्चों का रिजल्ट आया गया, उसमें हम पास करवाया गया। 500 बच्चों का कम से कम बच्चों का रिजल्ट खिलवाड़ किया गया था। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि परिणाम में जल्दीबाजी की गई, या कहीं ना कहीं कुमाऊं विवि पर इस बात का दबाव भी था? देखिए, दबाव नहीं कह सकते, इस बार इसको कह सकते हैं धांधली करी गई है। और ये 500 बच्चों का खेल नहीं है, कम से कम 50,000 बच्चों के साथ धांधली हुई है। 50 बच्चों के साथ नहीं हुई है, 500 के साथ लगभग 50,000 बच्चों के साथ धांधली हुई है। और दूसरी बात ये है, महाविद्यालय में सीटें फुल हो चुकी हैं। हर वर्ष आपको पता है 2 से 3 हजार बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं बैचलर से। वो आगे मास्टर्स में कहाँ एडमिशन लेंगे, जबकि सीटें यहाँ पे 100 होती हैं। कहाँ पे लेंगे? क्वेश्चन है नहीं महाविद्यालय का ये भी। बच्चा बाहर जाएगा यहाँ से कॉलेज से, जबकि अपनी स्कूल में सीटें बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ पे कैंपस दे रखा है, सीपी वालों को दे रखा है, काफी सालों से बंद पड़ा है। क्यों दे रखा है? तो हमने काफी बार जवाब मांगा है इस चीज का कि क्यों दे रखा है अपने पुल वाले को ये, जबकि यहाँ बच्चे के लिए बना रखा है इन्होंने ये। प्रमुख मांग तो हमने यही रखी है कि यूजी पीजी के पोर्टल दोबारा खुले जाए, यूजी पीजी में सीटें बढ़ाई जाए और पोर्टल दोबारा खोला जाए। एक और महाविद्यालय की जो व्यवस्था है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था बहुत सही भी है और बहुत बुरी भी है, क्योंकि असल में बच्चे की कुछ जो टीचर हैं उन पे भी ऊपर से प्रेशर रहता है। अगर वो भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो फिर बहुत सारी अड़चन सरकार की तरफ से, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है। सरकार ही तो बदलाव करेगी। टीचर, गवर्नमेंट टीचर तो बैठा ही अपनी जगह, वो तो अपना पूरा ईमानदारी से काम कर रहा है, डेली आ रहा है। अगर उसके हाथ में अगर सारी अथॉरिटीज मिल जाए तो वो तो अपना पूरा काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये सारी गलती सरकार की है। अगर सरकार को शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि बदलाव कैसे होना चाहिए, बच्चे को भविष्य में आगे कैसे बढ़ेगा। और यही जब तक सरकार नहीं सोचेगी, जब तक हमारे धामी जी नहीं सोचेंगे, जब तक हमारे शिक्षा मंत्री नहीं सोचेंगे, वैसे जब तक कॉलेज के अंदर बदलाव नहीं होंगे। सर, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में क्या है, भैया ने सब कुछ बता दिया है। जब तक शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ये नहीं करेंगे तो क्या बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं कॉलेज में। आप अब भी देख रहे हैं हमारे कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। अब बच्चा बेचारे, कोई बच्चा कोई समस्या लेके कहाँ जाएगा? किसी को साइन करवाना है, किसी बच्चे को कुछ करवाना है, किससे साइन करवाएगा? कोई कोई मौजूदा नहीं है। बेचारे कौन है? कोई हमने महाविद्यालय के बाहर गुमशुदा की तलाश लगा दी है प्रिंसिपल की। 1 महीने से यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है यहाँ के अंदर। प्रचार्य बना जाते हैं, वो कहीं यहाँ मिलते हैं, उससे बोलते हैं वहाँ मिलते हैं, पूरा बच्चा डिपार्टमेंट घूमता है इधर उधर, परेशान किया जाता है। उसी के थ्रू हमने ज्ञापन भी लिया है ये अपना। इसमें हमने सीटें मांग रखी हैं अपनी। सीटें अगर कंप्लीट बढ़ती नहीं है, सीटें दो नहीं दिन का बढ़ती समय है लिया, तो हम कॉलेज में तालाबंदी करेंगे। ये हमने ज्ञापन दे दिया है। इसमें हमें 2 दिन का समय भी 2 दिन लिया का है। समय लिया हमने। परसों को हम यहाँ पे तालाबंदी जो करेंगे हाल ही में अभी एक बहुत बड़ी धांधली या एक बहुत बड़ा झटका छात्र छात्राओं को फेल और पास होने का मिला है चतुर्थ सेमेस्टर के, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो फोर्थ सेमेस्टर का जो अभी हम सबके सामने देखने को मिला है कि जो जितने बच्चे फेल हैं, जितने बच्चे पास थे उन्हें भी फेल करा गया। अभी हमने इस चीज़ को लेकर अपने महाविद्यालय में हमने बात करी। हमने जब उसमें बात करी तो हमने ये पूछा, क्या कहते हैं, कि ये जो चीज़ हुई है क्या हुई है। तो उन लोगों ने हमसे साफ सीधी सी बात कही कि ये एनईपी का रूल है। ठीक है, हमने ये चीज़ हमने यहाँ पे ये भी मांग करी थी, क्या कहते हैं, जब ये एनईपी का रूल है यहाँ पे, तो आप लोगों ने अभी तक एनईपी के बारे में बताया क्यों? जब एनईपी अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर लागू हो जाती है तो क्या हमारे कॉलेज का ये हक नहीं बनता, क्या कहते हैं, कि वो हर बच्चे को समझे। हाँ, मैं ये आपसे नॉर्मली सी मैं बात कहूँ कि जहाँ कुछ भी नई चीज़ शुरू होती है, ये छोटा सा कॉलेज नहीं है, काशीपुर कैंपस का सबसे बड़ा कॉलेज है, उधम सिंह नगर का सबसे बड़ा कॉलेज है, राधे हरी कॉलेज, जिसका नाम हर जगह है। यहाँ पे एनईपी लागू हुई है, ठीक है, हर जगह एनईपी लागू हुई है। यहाँ पे किसी बच्चे को ये नहीं बताया गया कि एनईपी एनईपी का रूल बता रहे थे कि एनईपी क्या है। एनईपी के रूल में इन लोगों ने जब हमें बताया क्या था कि अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अगर किसी बच्चे की बैक आ जाती है तो, और अगर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में अगर कोई बच्चा क्या 50% से ऊपर स्कोर नहीं कर पाता है तो उस बच्चे को फेल कर दिया जाएगा। आज तक किसी बच्चे को ये नहीं पता था। ठीक है, ये चीज़ भी हमने मानी, कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी ने हमें बताया कि ये रूल है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इस रूल को मान लिया। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद जो ये रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद क्या था, जो बच्चे पास थे 100 में से मान लीजिए अगर 70% बच्चा इन्होंने पहले ही फेल कर दिया, उसके बाद जो 30% बच्चा पास था उसमें से 15% बच्चा फिर से इन्होंने फेल कर दिया। उसके लिए हमने यहाँ पे मांग करी, हमने ज्ञापन पे ज्ञापन दिया। हमने अंदर ये भी बोल रहे हैं कि हम सिर्फ ज्ञापन ही नहीं देते रहेंगे। एक छात्र यहाँ पे हम सबके लिए हित में हम यहाँ पे बात करने आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हम सबके हित में यहाँ पे बात करने आ रहे हैं। तो हम सबसे यही गुरु जी से यही चीज़ें बोल रहे हैं
कि हम यहाँ पे यही नहीं करेंगे कि सिर्फ हम ज्ञापन पे ज्ञापन ज्ञापन पे ज्ञापन ज्ञापन पे देते रहेंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही थी। फिर एट द लास्ट हमारे जितने छात्र सेवक हैं हमने सब ने अपनी वार्तालाप करके ये चीज़ को हमने कहा कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं धरना देना पड़ेगा। उसके बाद जब धरना दिया उसके बाद एक और नोटिस दिया, हमने तालाबंदी के लिए भी कर दिया था यहाँ पे कि अगर नहीं हुआ तो तालाबंदी हम कर देंगे कॉलेज में, क्योंकि एक बच्चे का नहीं पूरे कुमाऊं के 5,000 बच्चों के 50,000 बच्चों के साथ ये चीज़ हुई थी। हमारे कॉलेज के 500 बच्चे हैं जिनके साथ इनका फ्यूचर खराब करा था। हमारे कॉलेज के हर बच्चे का ये कहना था फोर्थ सेमेस्टर का कि अगर ये रिजल्ट ठीक नहीं हुआ तो हम टीसी काट लेंगे। अगर आप मुझे, मैं इतना सबसे जानना चाहूँगा, अपनी सरकार से इतना चाहूँगा कि जो ये सारी चीज़ें करी तो प्लीज़ इस चीज़ को करें। अगर मान लीजिए किसी भी कॉलेज से किसी भी जगह से अगर बच्चा अपना क्या कहता है अपनी टीसी या सीसी ले लेता है तो उसमें हमारी बदनामी नहीं, पूरे शहर की बदनामी, पूरे कैंपस की बदनामी है, हमारे टीचर्स की भी बदनामी, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे की बदनामी नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा टीचर्स की बदनामी है कि क्यों यहाँ पे पढ़ा कौन रहा है, यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ हमने जो करी है आज, जो हमने हमारे पीजी में जो क्या कहते हैं हमारे एडमिशन खत्म हो गए हैं, साथ हम सबसे कहना यह है क्या कहते हैं जितने भी हमारे गुरु के सबसे उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन अभी बंद है। हमने रजिस्ट्रेशन को लेके भी मांग करी है और अपनी सीट बढ़ाने को भी मांग करी है। अगर इन्होंने, हमने अपना ये जो लेटर है हमने इसमें साफ साफ ये लिख रखा है कि इसमें 100 सीटें हर विभाग में बढ़ाई जाएं, टीजी के में हर सब्जेक्ट में बढ़ाई जाएं, और अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो हम 1 तारीख को हम कॉलेज में तालाबंदी कर देंगे। और हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल भी नहीं है, अभी तक 2 महीने से हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है। उनके सारे क्या कहते हैं बिना उनके यहाँ पे काम चल रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे वो कैसे काम करेगा। मैं आप बस इतना ही है, और इसमें हमने साफ साफ लिख दिया इस लेटर में, हमने जिससे रिसीविंग भी ले रखी है। और हमारे जो इस टाइम प्रभारी बने हैं एपी सर, उनके सामने हमने अपने पास एक वीडियो प्रूफ भी ले लिया है कि अगर 1 तारीख को तक ये सारी चीजें नहीं हुई, हमारा परमानेंट प्रिंसिपल नहीं आए और सीट नहीं आई, तो कॉलेज में तालाबंदी होगी।